ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है और इन सब के बीच में तनाव चीन और ताइवान के बीच में भी पैदा होता जा रहा है। ऐसे में डर है कि कहीं चीन भी ताइवान के खिलाफ युद्ध की घोषणा ना कर दे। हालांकि चीन जिस तरीके के कदम ताइवान को लेकर हाल के दिनों में उठाता नजर आया है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द चीन ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। इस बीच ताइवान की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ और एक बड़ा आरोप भी ताइवान ने चीन पर लगाया है। दरअसल ताइवान ने बताया कि चीन किसी भी वक्त उस पर आक्रमण कर सकता है, जिसके लिए उसने ताइवान के क्षेत्र में अपने 18 फाइटर जेट्स भेजे हैं ताकि वो ताइवान पर आक्रमण कर सके। इसे लेकर जानकारी तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी ताइवान की तरफ से साझा की गई हैं, जिसमें उसने पिछली घुसपैठों का भी जिक्र किया। ताइवान ने बताया कि ये इस साल की चीन की दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ है। युद्ध से विश्व में फैली शांति अब और ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी आंच अब चीन और ताइवान तक जा पहुंची है। इस बीच ताइवान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि चीन ने अपने फाइटर जेट्स को ताइवान में भेजा है और घुसपैठ की कोशिश की है। ताइवान की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि चीन ने अपने 18 लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को उनके इलाके में घुसाया है, जो इस साल की दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ है। चीन ने ताइवान को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया, इसे कहा जा सकता है। ताइवान की सरकार के मुताबिक चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है ताकि ताइवान को अपने में मिलाया जा सके। ताइवान का आरोप है कि उसने अपने 18 फाइटर जेट्स को ताइवान के क्षेत्र में भेजा है। ताइवान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चीनी विमानों के लिए ताइवान ने चेतावनी सिग्नल भेजे हैं और जेट्स को ट्रैक करने के लिए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है। बता दें, ताइवान ने सितंबर 2020 से चीनी घुसपैठ को लेकर आंकड़े जुटाने शुरू किए थे और नियमित रूप से उसकी तरफ से डेटा भी जारी होता रहा है। खासकर साई इंग वेन के 2016 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चीन लगातार ताइवान पर दबाव बढ़ाता जा रहा है। हालांकि ताइवान अडिग है और अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहा और लगातार चीन से उसके आंतरिक मामले या फिर उसके क्षेत्र में ना घुसने को लेकर चीन को चेता भी चुका है, क्योंकि वह ताइवान द्वीप को चीन का क्षेत्र ना मानते हुए एक संप्रभु राष्ट्र मानती है। चीन लगातार कहता रहा है कि वो एक दिन ताइवान को अपना हिस्सा बना लेगा और अगर जरूरत पड़ी तो वो उसके लिए सैन्य बल का भी इस्तेमाल करेगा। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच में शुरू हुए युद्ध के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, ठीक उसी तरीके से चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और बाद में जो स्थिति बनी है, उसके बाद ताइवान और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में 2021 के आखिरी महीने में चीन की ओर से घुसपैठ में बढ़ोतरी भी देखी गई है। 4 अक्टूबर को चीन ने सबसे बड़ी घुसपैठ की थी, जब इसकी वायुसेना के 56 युद्धक विमानों ने क्षेत्र में प्रवेश किया था और अब 18 चीनी विमान ताइवान के क्षेत्र में आए, जिसमें 12 J-11 और J-16 फाइटर जेट शामिल हैं। चीन की घुसपैठ के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने उन चीनी विमानों की तस्वीरें भी जारी की जिन्हें उन्होंने ट्रैक किया है। ये इस साल की दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है। ताइवान लगातार चीन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी वैश्विक स्तर पर साझा कर रहा है। खास तौर पर जिस तरीके से डेटा जुटाने की कोशिश ताइवान की तरफ से रही है, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसमें चीन द्वारा हर एक गतिविधि का ट्रैक रिकॉर्ड ताइवान ने रखा है, जिसमें से एक ये भी है। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।